हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए हिंदी व्याकरण, जिसका देखने वाले हैं वर्ण और ध्वनि का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर वन है कि हिंदी में हॉर्स वर्ण है। हिंदी में हॉर्स वर्ण है ए 3, बी 4, सी 2, डी 13। तो इसका राइट आंसर होगा बी 4। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर दो है कि अ का उच्चारण स्थान है। अ का उच्चारण स्थान है ए तालु, बी मृधा, सी ओष्ठ, डी कंठ। तो इसका राइट आंसर होगा डी कंठ। अ अ इसका राइट आंसर होगा डी कंठ। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर तीन है कि र तथा री का उच्चारण स्थान है। र तथा ऋषि र का उच्चारण स्थान है ए मृधा, बी तालु, सी कंठ, डी दंत दंतोष्ठ। इसका राइट आंसर होगा ए मृधा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ण है। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन है। ए स, बी ह, सी अ, डी ख। इसका राइट आंसर होगा बी ह। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है। ए प, बी स, सी ज, डी ख। तो इसका राइट आंसर होगा डी ख। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर होगा सी 4। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। ए संयुक्त स्वर, बी अर्ध स्वर, सी अंतःस्थ स्वर, डी अर्ध व्यंजन। इसका राइट आंसर होगा सी अंतःस्थ स्वर। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। ए च, बी ग, सी ल, डी घ। तो इसका राइट आंसर होगा ए च। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि स तालव्य स का उच्चारण स्थान है ए दंत, बी तालु, सी दंत तालु, डी मृधा। तो इसका राइट आंसर होगा बी तालु। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि बड़ी ई का उच्चारण स्थान ए मुंह, बी तालु, सी मृधा, डी दंत। इसका राइट आंसर होगा बी तालु। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि ल का उच्चारण स्थान बताएं। ए दंत, बी ओष्ठ, सी तालु, डी मृधा। इसका राइट आंसर होगा ए तालु। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि
प्रश्न नंबर 12 कि द का उच्चारण स्थान है, द का उच्चारण स्थान है ए कंठ, बी तालु, सी दंत, डी मूर्धा। तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर होगा सी दंत। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि अ बड़ी ई और बड़ा ऊ वर्ण है, अ और बड़ी ई और बड़ा ऊ वर्ण है, तो इसका राइट आंसर होगा बी दीर्घ स्वर। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि भ भ का उच्चारण स्थान क्या है, भ का उच्चारण स्थान क्या है, ए ओष्ठ, बी तालु, सी मृधा, डी दंत। तो इसका राइट आंसर होगा ए ओष्ठ। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 का अंग का उच्चारण स्थान क्या है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है, ए कंठ, बी तालु, सी मृधा, डी दंत। इसका राइट आंसर होगा ए कंठ। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि अण का उच्चारण स्थान है, अण का उच्चारण स्थान है ए कंठ, बी मृधा, सी तालु, डी दंत। इसका राइट आंसर होगा बी मृधा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका राइट आंसर होगा सी 3। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है, ए तालु, बी मृधा, सी कंठ, डी ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर होगा सी कंठ। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि त का उच्चारण स्थान है, ए मृधा, बी दंत, सी कंठ, डी ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर होगा बी दंत। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, इसमें हम 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए 20 नंबर देखते हैं। छ का उच्चारण स्थान क्या है, ए कंठ, बी तालु, सी मृधा, डी दंत। तो इसका राइट आंसर होगा बी तालु। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि ध का उच्चारण स्थान क्या है, ए कंठ, बी तालु, सी दंत, डी ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर होगा कि सी दंत। ध बोल के देखिए एक बार, ध। इसका राइट आंसर होगा दंत, सी। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, बधक्षर ध्वनि, सी संपृक्त ध्वनि। तो इसका राइट आंसर होगा डी संपृक्त ध्वनि। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है, ए दंत, बी ओष्ठ, सी तालु, डी मृधा। तो इसका राइट आंसर होगा कि बी ओष्ठ। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है, ए तालु, बी मृधा, सी दंत, डी ओष्ठ।
इसका राइट आंसर होगा बी, मृदा। मृदा। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट नंबर देते हैं 25 नंबर कि निम्न चिन्हों में कौन योजक है? निम्न चिन्हों में कौन योजक है? निम्न चिन्हों में कौन योजक है? ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि वो भी वीडियो देख पाए और उनका भी तैयारी हो सके। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।